किसान भाइयों बहनों, वानिकी सहयोग के कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मला राम राम। संगवारी हो, आज कृषि दर्शन में हम महत्वपूर्ण विषय में चर्चा करबो और ये चर्चा करे बर हमारे बीच में आए हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी। चंदेल साहब, आपके स्टूडियो में स्वागत है। संगवारी हो, आप मन जाना था कि हमरा गर्व होते कि हमार करा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है और छत्तीसगढ़ के जतेक जिला है तेमें कृषि विज्ञान केंद्र है जो इंदिरा गांधी से संचालित होत रहे। नए नए तकनीकी के बाद किसान मन के आय ला कैसे बढ़ावा है, ये वैज्ञानिक मन के सोच, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सोच है। तो आज ओकरे विषय में हम चर्चा करबो। चर्चा तो करबे करबो संगवारी डॉक्टर साहब से, लेकिन ओकर पहले हमन इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में जतेक गतिविधियाँ होते किसान मन के आय ला बढ़ाए बर कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका का होते एकर बर फिल्म बनाए हैं। पहले आओ फिल्म ला देखन। हिंदुस्तान, जहाँ की सरजमी विविधताओं से भरी हुई है। कश्मीर से लेके भारत के निचले छोर तक ना जाने कितनी भिन्नता लिए खेत खलिहान लहलाते हैं। जहाँ नदियों में पानी के साथ प्रगति की धारा गांव-गांव डगर डगर बहती है। कृषि प्रधान देश यानी भारत, यहाँ के किसान कड़ी मेहनत करके लोगों तक अन्न पहुँचाते हैं, जिससे देश की प्रगति और आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। गेहूं की लहलाती बालियां, धान के कटोरे में फलते फूलते सब्जियों संग भौरे और मधुमक्खी का गुनगुनाना बड़ा ही मोहक लगता है। किसान भाई बहन अब धान और गेहूं ही नहीं, नाना प्रकार की खेती करने लगे हैं। कृषक अब पूर्ण प्रशिक्षण लेकर नए नए प्रतिमान गढ़ने लगे हैं। ये संभव हो पा रहा है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए किसानों की प्रगति और मदद के लिए सरकार ने उन्हें प्रशिक्षित करने और आर्थिक स्थिति मजबूत करने की योजनाओं और कई तरह की स्कीम्स के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को ये जिम्मेदारी सौंपी, जिसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से कृषि अनुसंधानों और कृषि उत्पादों के निर्माण की जानकारी और विभिन्न अभियानों को आसानी से खेतीहर भाई बहनों तक पहुंचाने में तेजी आई। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर अक्सर अपने खेतों में नए नए प्रयोग करने के कारण चर्चा में रहती है, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र में छत्तीसगढ़ के कोने कोने के जगहों के किसान भाई बहन भी खेती के आधुनिक गुर सीखकर आज आगे बढ़ रहे हैं और धान की उन्नत खेती के अलावा अब विभिन्न प्रकार के फल, फूल और सब्जियों को उपजाने लगे हैं। छत्तीसगढ़ के किसान कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन से पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन, बतख पालन, मशरूम की खेती, कृषि के साथ सह व्यवसाय के तौर में कई प्रकार के मूल्य संवर्धन से भी जुड़ पाई है। चाहे वो शहद, गोंद, मोम हो या गोबर से बनने वाले उत्पाद हो या सुगंधित तेल, इत्र, साबुन का निर्माण करना हो या मुखवास बनाना हो, कृषि जगत को समृद्ध करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण से छत्तीसगढ़ के किसानों को आगे बढ़ाने में तत्पर है कृषि विज्ञान केंद्र। खेती को अधिक उत्पादनशील और लाभकारी बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है कृषि विज्ञान केंद्र, जो छत्तीसगढ़ ही नहीं देश के कोने कोने में किसानों को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। परीक्षण कक्ष से लेकर कृषि क्षेत्र तक किसानों को सक्षम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र भी दिन रात जुटी हुई है। कौशल विकास कार्यक्रम हो या गांव-गांव के किसान वर्ग को ट्रेनिंग देने का काम हो, कृषि विज्ञान केंद्र किसानों को हर संभव, चाहे वो गांव हो, उसे फार्मिंग विधि का काम सिखाना हो या स्वावलंबी बनाने का काम तत्पर होकर कर रहा है, जिससे कृषक पहले से बेहतर जिंदगी जी रहे हैं।
कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को बड़ी संख्या में लोगों को बताया जाता है। छत्तीसगढ़ के किसान अब वैज्ञानिक सलाह लेकर कृषि मॉडल बनाने लगे हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अब कृषक अपनी आमदनी बढ़ाने लगे हैं। युवा वर्ग भी उत्सुक होकर नई प्रतिमान गढ़ने लगे हैं और कृषि उद्यमी बनने लगे हैं। खेत प्रदर्शन हो या कृषि उद्यमों के प्रशिक्षण हो, उन्नत बीज की जानकारी हो, ऐसी तमाम चीजें, ऐसी तमाम बातें गहराई और सरलता लिए आधुनिक कृषि के गुर कृषि विज्ञान केंद्र ने गांव और शहर के सीमा से परे लोगों को सिखाने का काम किया है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने लगी है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने अपनी पहचान बनाई है। खेतों में धान ही नहीं, गेहूं, बाजरा, मक्का, रसीले स्वादिष्ट फलों और मधुमक्खियों को आकर्षित करते रंग बिरंगे फूलों की खेती करने समेत पशुपालन की संस्कृति को महत्ता देकर किसानों का जीवन संवार रहा है कृषि विज्ञान केंद्र। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। संगवारी हो देखे फिल्म ला कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है कैसे किसान मन के आय ला बढ़ाए बर कतेकन योजना। अब पिक्चर में आप देखे हो, फिल्म में आप देखे हो मछली पालन, बतख पालन, मधुमक्खी पालन, हैं फल के खेती, सब्जी की खेती और वर्मी कंपोस्ट के बनावत और महिला मन के ज़्यादा योगदान ला हम देखें भाई। तो ये सब खेती के साथ साथ खेती से जुड़े हुए व्यवसाय है, जतेक वो व्यवसाय ला भी आप करो तो आपके आमदनी बढ़ी और नया ढंग ले बढ़ी। और कहाँ ना आगू सियान मन के हाना रहा है कि बो दे गहूँ चल दे कहूँ। अब वो इतना बात नहीं है। अब तो कोनो भी फसल बोवत है या कोई भी व्यवसाय करत है, खेती से जुड़े हुए करत है, तो वहाँ नया तकनीकी ले वैज्ञानिक मन के बात ला मान के करना है, अपन आय ला बढ़ाना है, अपन आमदनी ला बढ़ाना है। तो अपन आमदनी बढ़ी तो प्रदेश और देश की आमदनी बढ़ी। तो संगवारी हो आओ डॉक्टर साहब से, कुलपति महोदय जी से हम चर्चा करबो। तो चर्चा में तो सबसे पहली ये है सर कि वो धान हमारे यहाँ प्रमुख है और धान के बाद आज हम देखें कि फल के भी खेती हुआ थे और अलग अलग ढंग से खेती हो। तो एक सामूहिक खेती कैसे ढंग ले कर रहे किसान हाँ और ओकर आमदनी कैसे ढंग ले बढ़ाए। आप बहुत अच्छा बात के हो। जैसे का है हमारे यहाँ धान ला ज़्यादा लगाते हैं। जी जी। तो धान ला लगाबो। अब का है कि नवा नवा और वैरायटी आ गए धान के जो उनमें जैसे जिंक ज़्यादा है, प्रोटीन ज़्यादा है। तो ऐसा वैरायटी ला अगर लगाबो और ओखर अगर हमन चावल बनाए लगबो तो चावल बना के जैसे करहू या छत्तीसगढ़ के बहुत अकन ऐसे वैरायटी है जेकर बाजार में बहुत मांग है, खाए बर आजकल वैरायटी के बहुत मांग है। जैसे जीरा फूल एक है, मैं आप मतलब बताना चाहूँ कि जीरा फूल रेखे तो उन्हें हमारा उनके महिला समूह मन है ना, एमन हाँ 1000 से 2000 महिलाएं करीब 1500 और एमन बहुत अच्छा क्वालिटी के जीरा फूल बनावत हैं। साथ ही साथ जीरा फूल के साथ साथ जो न्यूट्रिशन से रिच वैरायटी है वह बनावत हैं। और ये सब ला हमारे केवीके के माध्यम से हमन कोशिश करत हन कि एक चावल बना के ये महिला समूह में सीधा बेच सके। तो जैसे चावल बना के भेजते तो एमा का होते कि चावल बना के भेजे से हमार जो आमदनी है तो उन्हें ज़्यादा मिल जाए। तो एक तो ये किए जा सकते। तो हम ये कर सकते हैं कि चावल के साथ ही साथ और जो दूसर काम जो हमन करत हन वो ये है कि जैसे फल वाले सब्जी वाले पौधा, तो फल और सब्जी जो बनाते ये मन ला बाजार तक ले गे बर फिर एक ठो हमन FPO बना लेते हैं। ओ मन का करते ओखर ग्रेडिंग करते, बने क्वालिटी के ओला बना लेते और ओला करके पैकेजिंग भी अगर कर लें तो अब छत्तीसगढ़ सरकार का करते कि ये सब ला बाजार के व्यवस्था से कैसे जोड़ना है। हमारे केवीके में जतका वैज्ञानिक हैं तेन मन ये प्रयास करते हैं कि जौन भी कृषि उत्पाद बनत है का हमन ओकर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, प्राइमरी प्रोसेसिंग करके और फिर ओला बाजार तक ले जाया जाए। एकर बार हैंड होल्डिंग पूरा कृषि विज्ञान केंद्र करते हैं। जी
सर आप मन बताते हैं कि जैसे दलहन और तिलहन हमारे यहाँ अब आपके कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से दायरा कतेक बढ़ा थे और कतेक जरूरी है दलहन और तिलहन के उत्पादन ला बढ़ाए बर। आप सब जन जाना था दलहन और तिलहन है तो उन बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशस होते और एखर हमारा उत्पादन बढ़ाना चाहिए। काबर कि नहीं तो हमारा इम्पोर्ट करना पड़ते तो फॉरेन करेंसी के वो होते तेखर से थी। अब हमन का करत हन कि कृषि विज्ञान केंद्र से जो भर्री जमीन है ना, चाहे वो प्लेन में हो, चाहे वो समझ साउथ में हो, चाहे उत्तर दिशा में हो, तो जो भर्री ज़मीन में तो उनमें जैसे सोयाबीन है, चना के उच्च क्वालिटी के हमन कोशिश करत हन कि उच्च क्वालिटी के बीज दिए जाए, फिर ओखर हमन उत्पादन बढ़ावत हन। और सरकार भी है जो उन पल्स के उत्पादन है या जो कहना चाहिए जैसे चना है, सरसों है, ये सब के उत्पादन के अलग से व्यवस्था करत है, ओखर समर्थन मूल्य ला बढ़ावत है। तो ये जो उन्हें एखर हमन पूरा तकनीक के हस्तांतरण करत हन और साथ ही साथ एकर प्रयास करत हन कि अच्छा उच्च क्वालिटी के बीज दिए जा सके। ओला लगाए बर जो जैसे खाद के व्यवस्था कैसे करना, पानी के व्यवस्था कैसे करना और साथ ही साथ कौन कौन सा मशीन आगे है तो उन्होंने कैसे हम वहाँ तक पहुँचा सकन, एकर जानकारी हमन किसान मनसन पहुँचा के ओला हमन बढ़ावा देवत हन। जी सर, ये जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के थे कि नरवा घुरबारी और प्राकृतिक ढंग से खेती करो, तो आप बताते कि गोबर के जो उपयोगिता है ज़मीन के सुधार के लिए, उत्पादन के लिए, और गोबर से और कई तरह के हम उत्पाद पैदा कर सकते हैं। तो खासकर हम देखे हैं कि KVC कृषि विज्ञान केंद्र में महिला मन की भूमिका बहुत देखन फिल्मों में। तो महिला मन ला कैसे ढंग ले जोड़ना है और महिला मन के आमदनी ला कैसे बढ़ाना है महिला समूह मन की। हाँ, वैसे मैं आप लोग बताना चाहूँ छत्तीसगढ़ के महिला मन बहुत ज़्यादा सशक्तिकरण की जरूरत है और एमन है ना बहुत मेहनती होते हैं और ज़्यादा एंटरप्राइजिंग भी होते हैं। तो ये मन अभी जो हमारा नरवा गरवा घुरवा बारी के जो प्रोग्राम है उमा आप देखूँ तो बहुत जन ऐसे हैं जो उनमन खाद बनावत हैं। तो अब नवीन तकनीक है खाद में, हमन ये प्रयास करत हैं कि एमा बैक्टीरिया के एक ठो समूह है हमारे मन में, ओला ले जाके बने हुए खाद में अगर हमन वाला मिक्स कर देबो तो ओकर गुणवत्ता बढ़ जाही। अभी 2 रुपये में जैसे हमन सरकार खरीदे थे काला गोबर ला और 8 या 10 रुपये में बेचा थे। तो अगर हमन ओमा ओ बैक्टीरिया ला मिला लेबो तो ओकर प्रशिक्षण हमन करबो गोठान में जाके और इस योजना में जो हमन के खाद बनही तेखर गुणवत्ता बढ़ जाही, नाइट्रोजन भी बढ़ी, फास्फोरस भी बढ़ी, साथ ही साथ ना कुछ ग्रोथ प्रमोटिंग एलिमेंट भी बढ़ी। तो एकर गुणवत्ता बढ़ी तो एकर पैसा या एकर रेट भी बढ़ी बेचे के। तो एमा भी काहे एकर मन के विकास होई। तो जो गोबर कलेक्शन होते ओकर गुणवत्ता के विकास करके वो खाद ला एनरिच करके अगर हम देही तो आने वाले समय में मुझे लगते कि ये बहुत अच्छा प्रयोजन हो सकते हैं। ओकर आदमी उत्पादन और एकर जो आमदनी बढ़ाए में बड़ा सहायक हुई। तो देखो किसान भाई हो, अभी बताए हैं कुलपति जी हैं कि गोबर एक तरह के राइजोबियम कल्चर के जैसे उपयोग करे से हमारा कई तरह के फायदा होते हैं, भूमि के सुधार होते। तो गोबर में जो बैक्टीरिया ला मिलाए से जैसे कि इनकी नत्रजन के मात्रा में बढ़ जाही तो हम लोग यूरिया कम लगी, DAP कम डालबो, यानी रासायनिक खाद ला बचाना है और गोबरे के माध्यम से अपन उत्पादन ला बढ़ाना है। और गोबर कहाँ मिली? गौठान में मिली। गोबर ला आज सरकार खरीदत है और कई तरह के खाद बना करके, जैविक खाद बना करके, कंपोस्ट खाद बना करके बेचा जाते हैं। तो बताते हो कि जैसे कि हमारे महिला मन खेती से जुड़े हुए बहुत तकन व्यवसाय है, कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, तो प्रशिक्षण कैसे ढंग ले देता हूँ मन ला, बिना प्रशिक्षण के मन कैसे ढंग ले शुरू करें? तो एमा मैं आप एक उदाहरण देना चाहूँ। हमार जो KVK है वो मन है बहुत अच्छा पूरा एक तकनीक बनाए है उच्च नस्ल के, जैसे का होते बकरी पालन होते, कुक्कुट पालन होते। तो कांकेर के जैसे हमार मैं KVK की एक बात कर रहा हूँ तो वो मन कड़कनाथ मुर्गा के चूजा बना के ओला बना के पूरा करके और ओमन ला महिला समूह ला देवत। अब एक मन आगे का करते हैं ओला बढ़ा लेते हैं, फिर ओकर क्वालिटी एनालिसिस हो जाते, तो फिर ये तरीके से ओकर पूरा प्रशिक्षण जैसे चूजा कैसे पालना, चूजा ला बढ़ाना कैसे, कोई बीमारी होते तो ओला कैसे कंट्रोल करना,
ये सब ला सिखा के अब हमन एक स्टेप फर्दर जाना चाहतन। हमन अब का कहतन कि एकर बाद एक और तकनीक है, जैसे ओमा का करते ओला प्रोसेस करके ओकर मीट ला अगर प्रोसेस करे जाए और फिर ओकर मार्केटिंग करे जाए, तो बाजार के जरूरत के हिसाब से हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा महिला समूह मन ला अधिक आबादी आमदनी देवा सकन, एकर हमन व्यवस्था करत। सर आप बताते हो कि कड़कनाथ के बड़ा नाम सुने हैं, आखिर वो है जो मतलब एक तरह से नॉनवेज खाने वाला है, हाँ। या कड़कनाथ के गुण का है और काबर ओकर अतिक पालन करे जाते हैं और ओकर से का लाभ है, खासकर आदिवासी क्षेत्र है। हाँ। और हमारे यहाँ के आदिवासी क्षेत्र में भी विविधता है। हाँ। बस्तर के आदिवासी क्षेत्र के वातावरण रहन सहन अलग है, और हम जब जाबू सरगुजा या जसपुर साइड में, तो ओकर रहन सहन ओकर खान पान अलग ढंग से है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में विविधता से भरे हुए चीज़ है, मैदानी इलाका भी है, पहाड़ी इलाका है, और दो तरह के पहाड़ी इलाका है, तो दो तरह के आदिवासी क्षेत्र है। तो वो लोग विस्तार से बताते हैं। हाँ, हमारे यहाँ जैसे जतका भी आप एरिया बताए, उत्तर में भी कृषि विज्ञान केंद्र है, दक्षिण में भी कृषि विज्ञान केंद्र है। तो जैसे बस्तर के आप देखो जो वातावरण है, ओखर बर जैसे कोदो है, कुटकी है, रागी है। रागी के बहुत गुणवत्ता होते हैं, तो रागी ला भी हमन ओखर प्रोसेसिंग के यूनिट लगाए हैं। अब रागी के जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है, तो रागी जो है डायबिटिक पेशेंट मन ला बड़ा उपयोगी ओखर वो खाना होते, तो हमार रागी पर एक प्रोत्साहन करा था। साथ ही साथ वहाँ और एक चीज़ होते, वहाँ का होते कि फल होते, सब्जी होते, साथ में कड़कनाथ मुर्गा हो गए या बकरी पालन हो गए। तो बकरी पालन हमारे केवीके वाले मन उच्च नस्ल के बकरी पालन ला ओढ़ार डावल थे। अब एखर से का होते कि गांव में ही जो बकरी के पालन भी होई, तो ओमन ओखर सब मांसाहार ओखर मन के रोज के खाना पीना में आते, तो ओ गति तो ये सक्सेसफुल हो गए। लेकिन अब अगर नॉर्थ में जाऊँ तो वहाँ कैसे, वहाँ के वातावरण में थोड़ा ठंडा ज़्यादा है। तो जैसे आलू एक बात हुई, आलू के खेती ओडहर बहुत होते, जो उच्च क्वालिटी के जैसे आलू बने थे, तो अब ओखर से का चिप्स बना सकते हैं, का ओखर से और कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं का, एक ट्रेनिंग दर के वो तरफ से हम प्रयास करा था। तो जैसे जैसे जलवायु है, जैसे जैसे केवीके है, ओखर जैसे जैसे जरूरत, जैसे मैं आप लोग बताता हूँ, आजकल जो मधुमक्खी पालन के बहुत चलत है, तो शहद के उत्पादन कैसे होना, उच्च क्वालिटी के शहद बन गए तो कैसे बोतल में डालना, फिर ओकर गुणवत्ता ला भी टेस्ट करना पड़ते। तो हमन ला उच्च क्वालिटी के अगर डिफरेंट बहुत प्रकार के जैसे फल है, फूल है, तो उनमें अलग अलग मक्खी के पालन करना, तो ओकर स्वाद अलग अलग हो है। तो ऐसे करके हमन ओला सेग्रीगेट करे कोशिश करत है। तो मधुमक्खी पालन भी अपन आप में एक बहुत बड़े बिजनेस है। और शहद तो आप सभी जन जानत हो, हमार कतेक ओकर औषधि गुण है, कतेक हमन ओल उपयोग करथन आयुर्वेद में। जैसे घर में आप देखे हो, तो एला ऐसे एक तो शहद ला चाट ले जी तो गला बने हो जाही, ऐसे टाइप के भी बहुत सकत हमामन के लोकल मेडिसिन में काम आते। तो ये सब जो तकनीक है और एकर गुणवत्ता ला विकास करके और बाजार के साथ लिंक करके हम व्यवस्था करत। जी। अच्छा, खासकर कि हमारे यहाँ जैसे कि पशुधन के बहुत आजकल तो मशीनीकरण तो है, हार्वेस्टर से लेकर के ये सब कुछ है, लेकिन दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भी हमारे छत्तीसगढ़ बहुत अनुकूल परिस्थिति में है। तो आप मन वैसा टाइप के मतलब दुग्ध उत्पादन के लिए किसान मतलब प्रोत्साहित करता हो, तो कैसे ढंग के मतलब पशुधन के कतेक उपयोगिता है? देखो, पशुधन के जो इशू रही से तेखर वर गौठान बन गए जी, जी, हाँ। अब ओमा दूसर चीज, जब बहुत जगह पशुधन हो जाते हैं तो उच्च क्वालिटी के चारा कैसे आई, हाँ। तो हम ना विकास करे हैं, दो तो बहुत अच्छा चारा के वेराइटी निकाले हैं, सीजी चारा मक्का 1 और सीजी के और एक ठो वेराइटी। ये इंदिरा गांधी है अपने इजाद करे वेराइटी। किसान भाई हो, ये बात आप जान लो, बहुत अच्छा बात बताएं डॉक्टर साहब कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है पशुधन के लिए बहुत उच्च गुणवत्ता वाले चारा इजाद करे। वो चारा ला आप बोआओ और वो चारा से पशुधन ला दो, दुग्ध उत्पादन करने वाले भारवाहक जो बैला है ओकरो मन के लिए सब के लिए उपयोगी है। आप बताते साहब। हाँ, तो एक तो वो हमन करत हन, हाँ। तो इधर अक्तिक दिन हमन एक ठो बड़े विकास करके प्रयास करत हन, अच्छा, कि चारा वाले के जो बीज है, हाँ। तो उनला हमन गोठान समिति मन ला देबो, हाँ। तो मन लगा ली, तो ओखर से एक गांव में तो बहुत चारा के लिए भी जगह छोड़े है, हाँ। तो ओखर पर उच्च क्वालिटी देवो। अच्छा, एक साथ ही साथ अब देखो गांव में हमन के मेड़ है चौड़ा चौड़ा, हाँ। तो मेड़ में भी हमन चारा लगा सकते हैं, तो ओखरो पर अलग से वैरायटी के विकास करके वहू ला देना है।
तीसरा चीज है आजकल का हो गए है, जैसे गांव में तो ट्रैक्टर सवे जन रखे हैं लेकिन बैला तक को बहुत थकर है, 1 लाख ले ऊपर बैला है, ऐसे मोल जानकारी है। तो वो बैला मन बर बिना हमन का है छोटे छोटे आजकल मशीन आ गए है, जोताई करे वाला अलग मशीन आ गए है, 2 फर्री नाला बनाए बर नाली बनाए बर मशीन आ गए है। तो ओमा का होते ओकर पीछू में मशीन लगे रही थे और बैला जो है तो उन्हें वाला केवल डायरेक्शन देते जाए बर। तो एला ध्यान करके बैल के उपयोग के लिए जो ओकर साथ लिंक करके हमन जो ये कना यंत्र बनावत हैं ओला भी हमन आगे प्रोत्साहन दें। जी जी, ये अच्छा बात बताया कि आप मन खासकर हमन ट्रैक्टर के उपयोग ज़्यादा ये आप ये नया बात बताए हो। और नया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मतलब ये इजाद करे हुए कि यंत्र ला बैला हर संचालित बैला जैसे नांगर ला जीता है एक पीछे आदमी रहा है तो आदमी की जरूरत नहीं, बैला से संचालित कर ली। और बैला आप मन सब जानते छो, बैला के अपन वो होते एक घोल जोन को दी तैसे रेंगा दे तहाँ फिर वो पूरा प्रशिक्षित हो जाते, पूरा प्रशिक्षण हो जाता। तो ये बात बार हमन अब कोशिश करत हन कोना हमार जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो मन ला हमन स्पेशल टास्क दे हन कि हमन अब ये काम ला करके जल्दी से जल्दी सभी कोठान समिति और सभी गाँवों में एला दिए जा सके। अच्छा, आप बड़े बड़े मेड़ के बात करे हो और छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक बड़े बड़े मेड़ रही, तो एक तरह के मेड़े हर बहुत मतलब 1 एकड़ जमीन है तो मैं उन्हीं 10-15 डिसमिल मेड़े हो जाते। तो अब तो ये बताते कि 1-1 इंच जमीन के उपयोग करे बर आप मन किसान ला प्रशिक्षित करत हो, तो मेड़ के या पड़ता जमीन पड़े है ओकर उपयोग कैसे करना चाहिए? ओकर उपयोग करे बर जैसे पशुधन बर हम चारा लगा सकते हैं और दूसर कर सकते हैं फलदार पौधा लगा सकते हैं। आजकल ये भी एक हमने तकनीक करत है आमा में जैसे 1 ठन अपन गुठली में लगाए देसी आमा बल के 1 साल बाद ओकर 3 ठी डाली में ग्राफ्टिंग करके 3 ठी वेराइटी लगा ले। अच्छा, तो एमा का हो जाई अपन घर खाए बर आमा 3 प्रकार के आमा हमें मिल जाही। तो पोषण बाड़ी परियोजना जो है तो उन मन में गांव के जो पुराना बाड़ी रहत रही से तेखर मन मर फल सब्जी के उच्च जाति के वही नरवा गरवा घुरवा बाड़ी में 4 चिन्हारी। अच्छा, समय देखते हुए आप मन हमारे छत्तीसगढ़ के किसान मन ला बस एक संदेश देते हो। मैं ये कहना चाहत रहा हूँ कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय पिछले 25-30 साल से किसानों के उत्थान के लिए नई नई तकनीक का विकास कर रहा है और प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं। अब हम आने वाले समय में हमार जतका कृषि विज्ञान केंद्र है तेन मन ला एक इंक्यूबेशन सेंटर में कन्वर्ट करबो। अच्छा, और बोला सीधा सीधा हम बाजार से लिंक करे कोशिश करबो। अब वहाँ केवल तकनीक नहीं मिली, बाजार में कैसे करके प्रोसेसिंग करना है ओकरो जानकारी मिली, साथ ही साथ बाजार में लिंक करबो और जो एफपीओ बने हुए हैं जो महिला समूह बने हुए हैं वो सब जन ला प्रशिक्षण दे के बाजार से लिंक करके ओकर के आमदनी बढ़ाए पर फोकस करबो। अच्छा, उत्पादन से लेकर के मार्केटिंग तक। तो अच्छा, ये एक जो चीज में थोड़ा कमी रही से एमा फोकस करके प्रयास करबो। और मैं आप सब से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कोई समस्या होए ओखर बार हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से जरूर साथ में आओ। नहीं है तो हमारे यहाँ क्रॉप डॉक्टर है, व्हाट्सएप है, इंटरनेट मैसेजिंग के भी समस्या नहीं है। आजकल गांव-गांव में लोग बाग सब मोबाइल के यूज़ करते हैं तो ओखर द्वारा भी एसएमएस भेज सकते हो, व्हाट्सएप भेज सकते हो और हमारे यहाँ के वैज्ञानिक मन से आप टच में रहो। और अगर कोई भी आपके समस्या है और तकनीकी सरकार की जरूरत है हमारे तीर तकनीकी होई तो हमन करबो, नहीं होई तो आउटसोर्स करके वो तकनीकी ला के आप तक पहुँचाना हमारे मन के काम होई। अच्छा, तो सर आप मन आज हमारे किसान मन ला कृषि विज्ञान केंद्र और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के आप मन हर अतिक सुघर ढंग ले हमारे किसान मन ला विस्तार से बताया, स्टूडियो में आए आप मन एक बार बहुत बहुत आप मन ला धन्यवाद। और किसान भाई हो ऐसने हम हाँ इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जतेक भी गतिविधि है और खेती किसानी के बात ला हम लेकर के आवो। और अब जाए के बेरा हो गए तो जम्मू किसान भाई बहनी मन ला राम राम।